हाय गाइस, आज एक और फिर से मैं दूसरा पार्ट लेके आ गया हूँ। जिस पहले एपिसोड में आपने देखा ही होगा कि रावत मिस्टर शान को मारने के लिए भेजता है, जो कि आज उसमें खुलासा होने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर अस्मिता पहुँच जाती है और उन गुंडों को भगाने में सफल हो जाती है। जिसके बाद में जो भी एक मेन गुंडा रहता है उसे वो पकड़ लेती है, और उसके बाद में शान उसे पकड़ लेता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि उस गुंडे से अस्मिता कहती है कि तुझे किसने भेजा है, बता, नहीं तो मैं तेरी खोपड़ी में गोली आर पार कर दूंगी। लेकिन वह काफ़ी देर तक चुप रहता है, लेकिन बोलता नहीं है। लेकिन शान भी उसे कई बार कहता है कि बोल जल्दी, यह पुलिस वाली है और गोली चलाने में ज़रा भी देर नहीं करेगी। फिर शान कहता है, यह मेरा एक्स प्यार है और मेरी बीवी है। इसके बाद में कहते हैं कि बोल जल्दी, तुझे किसने भेजा है। इसके बाद में वह बोलता है कि मुझे विक्रम सिंह शेखावत ने भेजा है, और सुबह भी और अभी भी। लेकिन शान उसे पकड़ कर रखता है और कहता है कि तू उसे फ़ोन लगा अब। जिसके बाद वह गुंडा शेखावत को फ़ोन करता है, जिसमें कहता है कि साहब, काम हो गया, अब मैंने शान मसूमदार को मौत के घाट उतार दिया, उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। इसके बाद में शेखावत कहते हैं, ये हुई ना बात, अब तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। जिसके बाद देखते हैं कि उस गुंडे को अस्मिता कुछ पैसे देती है और बोलती है कि यहाँ से अपनी बीवी बच्चे को लेकर यहाँ कलकत्ता छोड़ के चला जा कहीं और, नहीं तो तुझे मैं जान से मार दूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शान कहता है कि इतने दिन बाद अब बहादुरी दिखाई है आपने, फिर ये आंसू क्यों। इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक दूसरे के गले मिल जाते हैं। इसके बाद में शान कहता है कि उस इंसान ने तुम्हारे आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई थी, वो तुम्हें बेगुनाह फंसा रहा था। इसके बाद में शान कहता है कि मैं कुछ भी करके वो सच बता सकूं, और उस सच्चाई में पूरा ध्यान रखकर मैं तुम्हें बता सकूं, लेकिन तुमने मेरा कोई साथ नहीं दिया और तुम नकारती रही। इसके बाद में शान कहता है कि तुमने दिए गए मुझे 48 घंटे के पहले मैं ये सच्चाई लाकर ही रहना चाहता था, लेकिन आज तुम मेरे सामने आ गई और आज सच्चाई तुम जान ही लोगे। जिसके बाद में अस्मिता कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक भी बात नहीं मानी और न ही सुनी। मैंने तुमको धोखे में रखा, मुझे नहीं पता कि तुम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हो। आज मुझे सब कुछ पता चल गया है। जिसके बाद में अस्मिता कहती है कि मुझे माफ़ कर दो शान। जिसके बाद हम देखते हैं कि अस्मिता बार बार आई एम सॉरी कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शान कहता है कि अस्मिता, जो भी तुम्हारे साथ ये शादी की गई है शेखावत की, वह बहुत गलत तरीके से की गई है और धोखे से की गई है। यह शादी मैं नहीं मानता हूँ। यह एक उपयोग करने के लिए तुम्हारे साथ उसने शादी की गई है। हमारे पूरे घर के साथ यह सब अन्याय करने के लिए तुमसे उसने शादी की गई है। यह एक बहुत बड़ा हरामी आदमी है और इसे तुम नहीं जानती हो, लेकिन आज तुम इसकी सच्चाई जान लोगे। इसके बाद में शांत कहते हैं कि वह एक घटिया और खिलौना टाइप का इंसान है और हमें उनके परिवार वालों को भी बचाना होगा। इसके लिए तुम्हें साथ देना होगा मुझे। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्मिता कहती है कि इतना सारा प्यार तुम लाते कहाँ से हो, और उनके घर वालों को भी बचाने में। जो जिस परिवार की कदर करता है वही यह सब कुछ जान सकता है, जो नहीं करता वह नहीं जान सकता। जिसके बाद में चांद कहता है कि हमें अभी भी बहुत खतरे में है, क्योंकि हमारी बेटी कृषि और मामा भी वहाँ पर है, मोहिनी भी वहाँ पर है, जिसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद में चांद कहते हैं कि लेकिन तुम्हें एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जाकर एक और हमें प्लान बनाना होगा। इसके बाद में शांत कहता है कि शेखावत की लंका में उन सबको कैद करके रखा है उसने, उन सबको बाहर निकालना ही होगा, अपने अपनों को भी और शेखावत के जो भी मेंबर है उनको भी, और उनके साथ में अखीरा और मेमू को भी। जिसके बाद में अस्मिता फिर से कहती है कि इतना प्यार कहाँ से लाते हो तुम। लेकिन शांत कहता है कि जिसके पास परिवार होता है उसे परिवार की कदर नहीं होती। इसके बाद में शांत कहते हैं कि शेखावत का जो भी वो कमरा है, उस कमरे का राज हमें खोलना ही होगा,
अगर उस कमरे का राज खुल जाता है तो शेखावत की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और हम ये काम करके ही रहेंगे, जिसके लिए मुझे अखीरा से शादी करनी होगी। लेकिन अश्मिता यह मानती नहीं है क्योंकि तुम उससे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तुम खतरे में नहीं ला सकते और उसका ज़िंदगी खराब नहीं कर सकते, क्योंकि तुम इस कमरे के राज में ये सब नहीं कर सकते। लेकिन शान बहुत मनाने की कोशिश करता है कि अब कोई उपाय नहीं है, सिर्फ यही इलाज है और यही तरीका है कि उस कमरे का राज खोलने के लिए मुझे अखीरा से शादी करनी ही होगी और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता और कोई उपाय भी नहीं है। जिसके बाद में हम शेखावत को सबके सामने एक्सपोज कर सकते हैं। इसके बाद में शान कहते हैं कि वो लड़की कौन है और वो कहाँ पर है, ये हमें पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हम पूरी सच्चाई जान सकेंगे। लेकिन चांद कहते हैं कि उस लड़की के साथ में जो कि भयानक राज छुपे हुए हैं वह हम बाहर लाने में हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब हम उन्हें बाहर लाकर ही रहेंगे और सबके सामने लाकर ही रहेंगे। यह सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी हमें। वक्त आ चुका है अभी। तो हम देखते हैं कि शेखावत के दिखाने का राज हमें खोलना ही होगा, जिसके बाद में करसी और मम्मू अखीरा और मोमो को भी बचा सकूं, क्योंकि तब ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसके बाद में शांत कहते हैं कि हाथ मिलाओ उसकी। जिसके बाद दोनों गले मिल जाते हैं और वह घर की तरफ चलने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अश्मिता घर में चली जाती है, जिसके बाद में अखीरा अश्मिता के ऊपर बहुत ही गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि अब भी और भी कुछ कहना है क्या मुझे? पहले मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, मेरी सगाई टुटवा दी, मेरा प्यार गवा दिया, और भी कुछ कहना है क्या तुम्हें? जिसके बाद में अश्मिता कहती है कि अखीरा मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मुझे गलती हो गई, लेकिन मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी आपको, तुम्हारा दिल तोड़ने का मुझे कोई इरादा नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि अश्मिता कहती है कि जो भी सज़ा देनी है वो मुझे दे दो, लेकिन अखीरा कहती है कि तुम्हें सज़ा देने से क्या मेरा दिल वापस जुड़ जाएगा, मेरा प्यार वापस आ जाएगा? ऐसा वो कहते हुए वहाँ पर अचानक वापस आवाज़ आती है कि तुम्हारा गुनहगार मैं हूँ अखीरा। जिसके बाद में शान कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जल्द से शेखावत उस पलट कर देख लेता है और कहता है कि ये तो अभी मर गया था, पर लेकिन यहाँ पर कैसे आ गया? उसने मुझे झूठ बोला है। उसके बाद में शेखावत की आंखें खुली की खुली रह जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर अश्मिता भी शेखावत के सामने देखती रहती है, क्योंकि अश्मिता को तो पता चल ही गया है कि इसमें पूरा रोल निभाने वाला शेखावत ही कर रहा, जो भी कांड कर रहा वह शेखावत ही कर रहा, इसलिए। लेकिन अश्मिता शेखावत को नहीं बता पाती है, लेकिन वह पूरा जान चुकी है कि शेखावत ही सब कुछ कर रहा है और हमारे प्यार में दखल भी शेखावत ही दे रहा है। लेकिन उसका राज खोलने के लिए अश्मिता को कहती है कि हमें चुप रहना ही होगा। इसके बाद में जब तक ये कमरे का राज नहीं खुलता है तब तक हमें चुप रहना ही होगा और अखीरा से शादी करनी होगी शान को। जिसके बाद में शान कहते हैं अखीरा से कि माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर दूसरा किरदार निभा कर आया था और उसकी वजह से ये सब हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शान कहता है शेखावत को कि अच्छा है कि तुम मुझे रोकने की कोशिश ना ही करो तो बेहतर है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी क्या हालत है, शौक लगाना मुझे देखकर यहाँ पर। जिसके बाद में शान कहता है कि साको राखे सैया मार सके ना कोई। जिसके बाद में हम देखते हैं कि शान अखीरा के पास में जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन क्या करूँ मैं, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे दिल में नफरत भर गई होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शान वापस अखीरा को कन्वर्स करने में लगे रहते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ से गया था तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सका, इसलिए मैं आज वापस चला आया हूँ यहाँ पर। जिसके बाद में शेखावत और उसकी तरफ काफ़ी देर तक देखता रहता है और बहुत गुस्सा करता है और मेमो भी उसकी तरफ देखती रहती है। लेकिन अश्मिता तो ठीक है रहती है, गुस्से में नहीं रहती है, क्योंकि अश्मिता को तो पता ही रहता है क्योंकि तब तक ये शादी नहीं होगी, तब तक ये कमरे का राज नहीं खुलेगा। उसके बावजूद वो देखती रहती है और सोचती रहती है, लेकिन हाँ ना में जवाब वो देती रहती है। लेकिन यह बात करसी को पता नहीं रहता है और निवेदिता को भी पता नहीं रहता कि ये शान क्या कर रहा है, यूँ ये सब कैसे हो रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शेखावत सोचता है मन में कि यह प्यार अचानक कहाँ से आ गया,
क्योंकि यह तो सिर्फ अस्मिता से ही प्यार करता है, लेकिन अभी अकीरा के प्यार में कैसे पड़ गया। फिर शेखावत सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है जो ये कर रहा मेरे साथ में, और इसका पता लगाना ही होगा। यह कहते हैं शेखावत, जिसके बाद में देखते हैं हम देखते हैं कि शांत कहता है अकीरा को कि मैं सतपाल बनकर ही तुम्हारी एक्टिंग कर रहा था, लेकिन तब से मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या आप मुझे शादी करने में इंटरेस्ट रखती हो? क्या अगर आप रखती हो तो आज ही हमारी सगाई की जाए, और आज ही हम सगाई कर देंगे। जिसके बाद में अस्मिता भी काफ़ी उसकी तरफ देखती रहती है, और मेमू और शेखावत सब उसकी तरफ देखते रहते हैं, और ये कैसा क्या हो रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शेखावत मना कर देता है कि ये शादी नहीं हो सकती। जिसके बाद में हम देखते हैं कि अकीरा कहती है कि भैया, आपने जब एक बच्चे की भाभी से शादी की तो तुमने क्या हमसे पूछा था क्या? क्योंकि यह मेरा प्यार है, और मेरे प्यार में कोई दखल नहीं दे सकता, क्योंकि मैं चाहूँ जो मैं कर सकती हूँ। यह बात अकीरा शेखावत से कहती है। इसके बाद में अकीरा कहती है कि जो भी मेरे मन में आएगा वो मैं करूँगी, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, और तुम्हारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद में वह अकीरा मेमू को कहती है कि चलो मामा, अब सगाई की तैयारी करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि चांद कहता है कि मैं 2 बच्चे का बाप भी हूँ, मेरी बीवी भी है एक्स, लेकिन अगर आप चाहे तो मुझे शादी कर सकती है। अगर हाँ तो मैं सगाई करने के लिए आप कर सकती है, और मैं तैयार हूँ। जिसके बाद में कुछ बार देखते हैं तो हम अकीरा हाँ बोल देती है। जिसके बाद में सगाई का काम शुरू हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अस्मिता मन में सोचती रहती कि अगर ये शादी हो गई तभी सब ये राज खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलने वाला, क्योंकि मुझे जानना होगा कि शेखावत की असली सच्चाई क्या है और उस कमरे का राज क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि आने वाला और एपिसोड हम आपको जल्द ही लाएंगे। और हमारे वीडियो में हम अच्छी तरह से मैं आपको समझाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप समझ सको।